fire, and we gon' breathe fire. तो हाय फ्रेंड्स, सरंगी मैं ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे एंड मैं अभी ठीक हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मेरे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो इसके कारण मेरी वाट लग चुकी है क्योंकि ये मेरा एग्ज़ाम स्किप हो गया है। तो आप अगर इंडिया से हो तो आपको पता चलेगा कि हमारे कलकत्ता में हो क्या रहा है। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और दूसरी तरफ डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं थे मेरे हेल्थ चेकअप्स के लिए, मेरी मेडिसिन्स के लिए। तो इसके कारण जो काम मुझे कुछ दिनों में हो जाता था, उसके लिए मुझे 12 से 13 दिन तक एडमिट रहना पड़ा। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने जो है ना प्राइवेट में करवाया था, बट प्राइवेट के मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से प्राइवेट के डॉक्टर्स को ऐसे अपॉइंट किया गया था। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, पर ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ एंड घर में आ गई हूँ। और मेरी क्यूट सी सिस्टर ने मुझे कहा कि आप क्यों ऐसे नहीं कर रही हो, वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने लिख दिया कि मेरे एग्ज़ामिनेशन है। उनको शायद लगा होगा कि मेरे एग्ज़ाम है। हाँ, एग्ज़ाम था, जो इन सब के चलते वो मैं नहीं दे पाई। तो एग्ज़ाम हो गया स्क्रिप। तो ये मेरे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन था, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें कर दी, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी सिस्टर। तो मैं अब स्टोरी में आती हूँ। तो ये स्टोरी जो है ना, वेयर यू चीट मी का सेकंड सीज़न है। तो मैंने सोचा था कि वेयर आर यू चीट मी का सेकंड सीज़न में मॉडर्न में बनाऊँ, बट गलती से मैंने उसको फर्स्ट सीज़न में बना दिया। तो ये मेरी फर्स्ट चैनल की स्टोरी हाउ टू अचीव माई लव का स्टोरी है, ठीक है, सेकंड सीज़न। तो आपको उस टाइम की बहुत सारी स्टोरी, मतलब मेरे दिमाग में बॉम्ब फूट रहा था, मैंने क्या लिखा था और क्या बना दिया मुझे नहीं पता। तो आपको सिमिलर लग सकता है, बट मैंने उस स्टोरी को बहुत ठीक से, मतलब उसको सुधारा अच्छे से, और मैं अभी इसका सेकंड सीज़न बना रही हूँ। तो अगर कुछ भी आपको बुरा लगे स्टोरी में तो आप कमेंट में बताइए, और क्या क्या चेंजेस में करने चाहिए ये भी आप बताइए। और स्टोरी कैसा लगा मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, तो वो भी बताइए, ठीक है। और मेरे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए। और इससे पहले इसका फर्स्ट सीज़न ज़रूर देख लेना, ठीक है, मेरे चैनल पे आके। और मेरी अगर वॉइस आपको स्लो लगे तो जो स्क्रीन है ना, जहाँ पे ये सारे फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, वहाँ उसमें थोड़ा सा एक्सेप्ट प्रेस करना, जिससे आपको मेरी वॉइस थोड़ी फास्ट सुनाई देगी, ठीक है। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो हमने वेयर आर यू चीट में कि फर्स्ट सीज़न के लास्ट सीन में हमने देखा था, हमारा जो जांचा होता है और हमारा वांगलिंग होता है, दोनों फैसला करते हैं कि वो इन दोनों की लाइफ से चले जाएंगे क्योंकि ये वजह से इनकी लाइफ फेल हो गई, उनको लगता है। बट ऐसा नहीं है, सब समय का चक्र था, इसी वजह से होता है। बट हमारा जो अजिंग होता है और वांगजी होता है वो चले जाते हैं। तो दोनों का जो फ़्लाइट होता है ना, वो सेम जगह से वो लेते हैं, एंड यहाँ से ही स्टोरी एक अलग मोड़ लेता है। तो जो फ़्लाइट होता है ना, दोनों फ़्लाइट्स के अंदर, तो वो लोगों का एक फ़ाइनल था कि यहाँ से पहले वो लंदन जाएंगे। तो लंदन से वो वीज़ा जो होता है ना, अलग एक करेंसी में जाएंगे। तो हमारा अचिंग के लिए हमारा वांगजी भी लंदन पहले जाएगा, क्योंकि वहाँ से इंडिया का जो वीज़ा है ना, वो सब वहाँ से वो कलेक्ट करेगा, इंडिया का वीज़ा, पासपोर्ट, उसके बाद वो इंडिया जाएगा। तो हमारा वांगजी और अचिंग दोनों ही उस फ्लाइट में आ जाते हैं। तो फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही एक बहुत ही अलार्म बजने लग जाता है, रेड अलार्म, और हमें पता चलता है जो फ़्लाइट होता है वो हाईजैक कर लिया जाता है। तो फ़्लाइट जब हाईजैक कर लिया जाता है तो हमारा जो अचिंग और वांगजी है एक दूसरे की तरफ देख के बोलता है, अचिंग ये क्या हो रहा है? तुम्हारा वो जो वांगजी ऐसा कहता है, तुम्हारा अचिंग बोलता है मुझे नहीं मालूम।
तो वो जो एयर होस्टेस को है ना, वो सब पूछती है, तो जो देखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काले कपड़े पहने हुए होते हैं, और उन लोगों ने उस फ्लाइट को जो है ना हाईजैक कर लिया होता है। और वो कहते हैं कि उनकी कुछ डिमांड्स रहती है, ऐसे पूरा नहीं करेंगे सरकार तो उस फ्लाइट पे जितने भी सारे पैसेंजर हैं उन सबको मार डालेंगे। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब भयानक जगह में जा रहा होता है, और दो लोग और तभी ये जब कह रहे होते हैं ना, तो एक बहुत ज़ोर ज़ोर से ना फायरिंग्स हो जाता है, और यहाँ पे 2-3 लोगों को मार देते हैं। तो जब भी जो है ना, वो गोली चलाने वाले एक बच्चे की तरफ गोली चलाने वाला, तो हमारा जो वांगजी होता है ना, हमारा जो वांगजी उस बच्चे को बचाने के लिए ऐसे सामने जाता है, और हमारा जो अचिंग होता है ना, वांगजी को ऐसे रोकने के लिए जाता है कि ऐसा मत करो वांगजी, उनके पास मशीन गन है, तुम्हें मार देगा। तो ऐसे जब जाता है ना, तो जो गन है ना वो गलती से चल जाता है, और हमारे वांगजी और अचिंग के से चेस्ट में जाके लगता है। और तभी बहुत ज़ोर आसमान का जो है ना, फ्लाइट जब आसमान में होता है तो पूरे आसमान में काला अंधेरा छा जाता है, और इतनी ज़ोर से एक थंडर वेव्स आके उस फ्लाइट के अंदर गिरता है, एंड हमारे जो वांगजी की आँख खुलती है। तो फ्रेंड्स, हम सीज़न 2 में पहुंच गए हैं। तो सीज़न 2 मॉडर्न नहीं, हमारे जो होता है कल्टीवेशन एरा के अंदर पहुंच जाता है। तो हमारा जो वांगजी अपनी आंखें खोलता है, एंड उसका सर इतनी ज़ोर से दर्द कर रहा होता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसे एक साथ नज़र आ रही होती हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी यादें, उसे कभी कभी लग रहा है कि एक सपना है या ये सच है। और उसके आसपास जो सारे जो हीलर्स वगैरह होते हैं, वो सब लोग बोलते हैं कि सेकंड जेट ऑफ कुसु वो जाग गए हैं, अब जल्दी से सब लोग आइए। तो उसके जो हमारा भांगजी जो होता है ना, वो एक सब तरह से ऐसे देखता है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो अपने पास देखता है, जो होता है ना, अचिंग को बैठे हुए देखता है, और अचिंग उसके हाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है। तो हमारा जो वांगजी जो होता है ना, वो उसकी आँखें खोल के देखता है कि अचिंग बैठा हुआ है वहाँ पर उसके हाथ पकड़ के। तो अचिंग को बोलता है, अचिंग क्या हुआ है, तो तू ऐसे बैठा क्यों हुआ है, क्या हुआ है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, वो वांगजी के मुंह में हाथ रख के बोलता है, कुछ भी मत कह, तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। बट तो जो होता है ना, सब लोग ऐसे भाग रहे होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, लैंड डिसेबल होते हैं, जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, वो कहते हैं आपको पता है जो हमारे जो फर्स्ट जो जेट है ना, लैंड टीचर ने क्या किया है। हाँ, इसी वजह से तो उनको उनको स्ट्राइक मिलने वाला है, उनके उनके जो पीठ में बहुत सारे कोड़े पड़ जाने वाले हैं, 100 कोड़े, और उस ओमेगा को भी। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, बोलता है ये क्या हो रहा है। तो हमारा अचिंग बोलता है, वांगजी देख, मैं तुझे जो बोलने वाला हूँ ना, वो तू विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था। तू 2 दिन से बेहोश है, तुझे पता है। तो ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आप सब लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं समझा देती हूँ। तो एट द फर्स्ट आप लोगों ने फर्स्ट सीन में देखा होगा कि वहाँ पे हमारे लैंड चीचन ने और विंग ने उसको चीट किया होता है, तो वो लोग टाइम ट्रेवल करके पीछे आ जाते हैं। अब वो लोग सब ठीक करके चले जा रहे होते हैं, तो फ्लाइट के साथ उनको ये सब हो जाता है। तो वो लोग इस टाइम में पहुँच जाते हैं। तो ये टाइम है एंशियंट टाइम, जब से ये होना स्टार्ट हुआ था, मतलब चीटिंग की फर्स्ट शुरुआत हुआ था। तो वो जो जन्म था, जो वो जो फर्स्ट सीज़न था उनका दूसरा जन्म था, तो ये उनका पहला जन्म है जहाँ से ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था। तो मैं स्टोरी में बता देती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो स्टोरी है लैंड क्लैन की। लैंड क्लैन बहुत ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो क्लैन है लैंड क्लैन है। लैंड क्लैन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनके कारण
जो हमारे लैन वांगजी के जो फादर चिंगहेन जुन है, उनकी जो मदर को है ना बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और उनकी ग्रैंडमा मतलब सब ओमेगास को इतना ज़्यादा पेन सहना पड़ रहा था। और लैन क्लैन में कुछ ऐसे पहले के दिन में कुछ रूल्स होते थे जहाँ पे जो अल्फास होते थे उनके, तो अपनी ओमेगा को के साथ भी मतलब जिसके साथ उसके शादी हुए थे उसको मार्किंग नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रखेल वगैरह हुआ होता था। तो इसके कारण उनकी जो करंट वाइफ होती थी उनको उनका राइट्स ठीक से नहीं मिलता था और उनको समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, क्योंकि उनका जब भी मन करता था तो उनको वो रखेल बना सकते थे, मिस्ट्रेस बना सकते थे और वाइफ भी बना सकते थे। तो उनका जो वाइफ वाला पोजीशन नहीं हुआ होता था। तो इस तरफ से हमारी जो 5th जनरेशन की जो एक ओमेगा थी, तो उन्होंने जो लैन क्लैन को ना ऐसा श्राप दिया था कि ऐसा टाइम आएगा जब एक ओमेगा को तुम दोनों लैन क्लैन के जो दोनों ट्विंस को शेयर करना पड़ेगा। कि ऐसा एक श्राप दिया था। तो और इस श्राप के कारण जो लैन क्लैन में होता था ना कि एक अल्फ़ा के साथ एक ही ओमेगा शादी करेगा, ऐसा एक टाइम आ गया था, ऐसा एक रूल्स बना दिया गया था। तो अब ये था पहले के बाद। अब करंट सीन में हम देखते हैं हमारे वांगजी की जो मदर है ना, ये पास्ट का जो सीन है ना कुछ चल रहा है। हमारे वांगजी की जो मॉम है ना, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी कांगसी सरन। तो कांगसी सरन की जो मौत हो जाती है ना, तो उसका एक बेटा होता था विभूषियान, वो एक ओमेगा था। तो उसको सब घर लाते हैं और वो लैन क्लैन में, क्योंकि वो अनाथ हो जाता है ना, उसके मम डैड दोनों मर जाते हैं, तो उसको हमारे लैन चिलेन पालते हैं अपनी दोनों नेफ्यूज़ के साथ। और उनके दोनों नेफ्यूज़ अल्फ़ा होते हैं। तो हमारे जो लैन चिलेन होते हैं ना, वो प्रोफेसी को के टाइम हमारे जो विंग को है ना, हमारे वांगजी और लैन शिजन के ओमेगा डिक्लेयर करते थे। पर किसी ने भी विंग से नहीं पूछा था कि वो ओमेगा बनना भी चाहता है उन दोनों का कि नहीं, कि उसके दिल में कोई और है। तो हमारा जो विंग होता है ना, एक्चुअल में उसके दिल में लैन शिजन के लिए लव था, बट वांगजी के लिए ऐसा नहीं था। वांगजी को बस फ्रेंड मानता था, अपना अच्छा फ्रेंड। पर वांगजी जो है ना, उससे ट्रूली लव करता था। एंड हमारे जो लैंशीचन है होता था ना, और लैंशीचन विंग को लव से ज़्यादा लस्ट के नज़र से ज़्यादा देखता था, उससे लव से ज़्यादा लस्ट करता था, लस्ट की नज़र से ज़्यादा देखता था। क्योंकि लैंशीचन के चेहरे में ये जो स्माइल वगैरह होता था ना, इससे पता नहीं चलता था, बट एक्चुअली वो लस्ट से देखता था। तो और हमारे लैंशीचन को एक बंदा प्यार करता था, उसका नाम था मेंग्याओ, उसका नाम था मेंग्याओ। और वो एकदम सहन नहीं कर पाता था कि विंग जो होता है ना, विंग के साथ उसकी शादी होगी, दोनों जेट की शादी होगी। तो उसने क्या किया, जब ऐसा सब लोग वो लोग जब 16-17 साल के हुए, तब हमारे लैन क्लैन में बाकी सारे जो क्लैन्स के सब राजकुमार राजकुमारियाँ पढ़ने आए, जैसे कि हमने अंटिम में देखा था, तो वो भी आया। एंड उसने जब हमारा विंग 18 का हुआ, तो हमारे लैंशीचन को और विंग को एक तरफ का ट्रक दे दिया, जिससे वो लोग ऐसा मतलब करे और विंग का स्टेटस गिर जाए और विंग के साथ उसकी शादी टूट जाए। हमारी दोनों जेट की शादी विंग के साथ टूट जाए ऐसा। तो विंग एक बहुत ही गंदा ओमेगा है कि उसको सबर नहीं हुआ और उसने ये सब कर दिया। तो हमारे जो अचिंग होता है ना, उसको इस बारे में पता चल जाता है। और हमारा अचिंग जो होता है ना, वो एक अल्फ़ा होता है, ठीक है, मैं बता रही थी, वो एक अल्फ़ा होता है, रिसेसिव अल्फ़ा होता है। तो उसकी स्मेल थोड़ी सी ओमेगा टाइप का होता है। तो इसी वजह से वो जो होता है ना, उसको पता चल जाता है, बट उसने उसको चेंज कर दिया होता है, कि उस ड्रिंक को चेंज कर दिया। पता महंगा को तो पता होता है कि वही वाला ड्रिंक है, तो वो ड्रिंक लेके जाकर दोनों को पिला देता है, जिससे उनको हीट और रट आ जाए। बट हमारी विंग का ना, वो 18 ईयर्स का उसका बर्थडे का दिन था, एंड उसको हीट आ जाता है और हमारे लैंशीचन उसी का ही फ़ायदा उठा लेते हैं। बट सबको लग रहा होता है कि जो मैंग्याओ होता है ना, मैंग्याओ ने ये सब कुछ किया होता है, सबको मतलब बाद में पता चलता है।
बट हमारा जो अचिंग को ना सारा जो सच है वो पता था। तो अब स्टोरी लाइंस के हिसाब से हमारा जो वांगजी होता है ना, वो विंग का जो 18 बर्थडे का दिन था, उस दिन उसके लिए बहुत ही अच्छे से गिफ्ट लेने मार्केट गया होता है। और उसको आने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गया था, क्योंकि उसको कुछ ऐसे कोस्ट टाइप को पता चला होता है। तो वो हेल्प करने के लिए उसको बहुत रात को घर आता है क्लैन के अंदर, क्योंकि वो क्लैन के काम से बाहर गया था। तो उसके लोग उसको घुसने देते हैं क्लैन में। और जब वो अपने ब्रदर के रूम से गुज़र रहा होता है, तब वो विंग को और उसके ब्रदर को उस टाइम देख लेता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो क्या करता है, वो अपने रूम में जाता है, जिंगशी को लॉक करता है। और उसको हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि शादी के बाद ठीक है, बट शादी से पहले। और वो विंग जो होता है ना, वो ऐसे कह रहा होता है कि वो सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से ही करता है, वांगजी से वो प्यार नहीं करता है। और ये बात भी उसने सुन लिया होता है। तो ये जो हार्ट ब्रेक है ना, वो सहन नहीं कर पाता है। और हमारा जो वांगजी जब वो सब देख रहा होता है ना, तो हमारा जो अचिंग भी था ना, वहाँ पे मौजूद था। अचिंग जियान क्लैन से बिलोंग करता है, वो जियान क्लैन का प्रिंस है, ठीक है। बट वो वहाँ पे था और उसने भी देखा हुआ होता है। वो वांगजी को ऐसे, वो वांगजी को बुरा लगता है, इसीलिए वांगजी को वहाँ से मतलब नज़र हटाने की कोशिश कर रहा होता है। बट वांगजी को पता चल जाता है। तो वांगजी जब जिंगशी में जाके जिंगशी का डोर लॉक करता है, तो हमारा अचिंग जो होता है ना, उसको थोड़ा डर जाता है। बट वो कुछ कर नहीं सकता। वो शायद सोचता है कि वांगजी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। बट जो मॉर्निंग में जो चीज़ें होती है, तो अचिंग का इतना ज़्यादा शॉक लग गया होता है, क्योंकि हमारा वांगजी जो होता है ना, उसके हाथों की जो नसें हैं ना, उसने उसे काट दिया होता है, जिससे पूरी तरफ से ब्लड चारों तरफ ऐसे मतलब चारों तरफ स्प्रेड हो गया होता है। और उसके हाथ की एक छोटी जो उंगली होती है ना, उसे भी उसने काट दिया होता है। बट उंगली काटने का क्या रीज़न है, उसे बाद में पता चल जाएगा। तो हमारा अचिंग जो होता है ना, ये सारी बातें वांगजी को याद दिलाता है। तो हम प्रेजेंट में लौट जाते हैं, तो वांगजी को ये सब बातें याद दिलाता है हमारा अचिंग। और वो 2 दिन से ऐसे बेहोश हालत में है। तो हमारे वांगजी को जब इस सब के बारे में पता चलता है कि वो फिर से अपनी उसी दर्दनाक जीवन में लौट आएगी, क्योंकि उसका जो ये जो दूसरा जीवन उसने पाया था, उससे उसने फिर से अपने पहले जीवन में आ गया है। और उसे पता है कि वांगजी का हाल क्या होने वाला है, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ेगा। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, वो कहता है, वांगजी मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, मैं इस बार तेरा हेल्प करूँगा। मुझे पता है मेरा हार्ट ब्रोक नहीं होगा इस बार, क्योंकि मैं लैंशियन से इस टाइम तो प्यार नहीं करता था। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने उस टाइम कर लिया था। तो हमारा जो वांगजी है ना, अचिंग की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता है। और वो कहता है चल। तुम्हारा अचिंग कहता है मुझे मेरी हेल्प कर। तुम्हारा अचिंग कहता है बट वांगजी। तुम्हारा वांगजी कुछ बोलता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो जो स्टोन होता है जिसके ऊपर सारे क्लैन के रूल्स लिखे जाते हैं, वहाँ पे हमारा अचिंग वांगजी को पकड़ के लेके जाता है। तो वो देखता है कि वी हुशियान और उसके ब्रदर को उस स्टोन के पास ऐसे घुटने पे बैठा के उनके ऊपर ऐसे मार रहे होते हैं। और सिर्फ 20 कोड़े बरसाए जाए, 20 कोड़े अभी तक मारे गए होते हैं। और हमारा जो हुशियान होता है ना, वो उसी हालत में वो बेहोश हो गया था। विंग जो होता है ना, उसी हालत में बेहोश हो गया होता है। और क्योंकि उसने जो बना उसका फर्स्ट हीट आया था एंड सब कुछ, पर लैंचेन को कुछ फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो अल्फ़ा है, बट उसको भी दर्द हो रहा होता है। तो हमारा जो होशियान होता है ना, वो जब बेहोश हो जाता है, तो हमारा जो होते हैं ना एल्डर्स होते, बोलते हैं तो इसका मार भी तुम्हें लैंचेन को खाना पड़ेगा। बट धीरे धीरे हमारे लैंचेन के जब 50 ऐसे पड़ गए होते हैं ना, तो वो भी बेहोश हो जाते हैं। तो दोनों को भी उन हीलर्स के पास लेके जाते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, उसका जो पीठ का जो उसका जो अपर का जो लेयर का ड्रेस है, उसको निकाल के वो घुटने पे बैठ जाता है और कहता है कि उनके हिस्से के जो मार है मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा जो
अंकल चेरन होते हैं, बोलते हैं वांगजी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी कहता है मैं खाना चाहता हूँ। और वांगजी बहुत ज़्यादा कोल्ड वे में बोलता है। और सब तो हम जो एल्डर्स होता है ना वो भी हामी भर देते हैं। और वांगजी को भी मतलब उनसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि विंग ने तो बस 20 कोड़े में ही सब कुछ कर लिया था, और उसका ब्रदर का बाकी का 50 और बाकी जो विंग का 80। तो वांगजी को सबसे ज़्यादा पड़ा होता है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उठ के खड़ा होता है, वो बेहोश नहीं होता है, क्योंकि उससे जो होता है ना घिन आ रहे होते हैं, खुद से घिन आ रहे होते हैं, सबसे घिन आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी कोई भी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहा होता है। कोई भी लाइफ में उसको कुछ नहीं मिल रहा होता है। उसने पहली लाइफ को खोया, फिर दूसरी लाइफ को खोया, फिर वो अपनी पहले की लाइफ में आ गया, पहले की ज़िंदगी में आ गया। ये सब क्या हो रहा है? तो उसको जो है ना, उसने जो हाथों की नसें काटी होती है ना, उसकी वजह से उसको सज़ा मिलता है कि वो अपने ब्रदर का और हुशियान का ख्याल रखेगा। तो औरंगजेब जो होता है ना वो मान जाता है कि हाँ वो ख्याल रखेगा, एंड वो रखता भी है, ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और अचिंग जो होता है ना वो हेल्प करता है, क्योंकि भले ही वो अल्फ़ा है बट पहले वो ओमेगा था, तो और वो रिसेसिव अल्फ़ा होने की वजह से उसको ओमेगा के लिए उतना फील भी नहीं होता है। उसके 21 साल के होने के बाद ओमेगा के लिए उसको फील आएगा, ऐसा कह दिया होता है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना वो भी हेल्प करता है। तो धीरे धीरे हमारे विंग और हमारे जो लैंशीजन होते हैं वो ठीक हो रहे होते हैं। और लैंशीजन को इस टाइम विंग से लव था, वो विंग को लव करते थे, पर ज़्यादातर जो ओमेगा के लिए जो गंदे गंदे फीलिंग्स होता है वो ज़्यादा था उनका। बट अभी ना उनके लिए विंग के लिए उसका प्योर लव था। बट वांगजी जो है ना उसको पता है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो अब जो क्लैन में होता है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से मैरिज का जो होता है ना सब कुछ क्या होता है। तो हमारे वांगजी को ना चाहते हुए भी विंग से मैरिज करना पड़ता है। तो हमारा अचिंग जो होता है ना वांगजी को कहता है कि तू नहीं कर, तू कह सकता है कि तू नहीं करेगा। तो वांगजी कहता है जो किस्मत में होने वाला है उसको कोई नहीं टाल सकता है, और अगर गॉड चाहता है कि मैं वही सब कुछ फिर से झेलूँ तो मैं झेलूँगा। तो हमारा जो वांगजी और अचिंग होता है ना वो कहता है ठीक है। तो हमारे वांगजी, लैंशीजन और विंग की शादी हो जाती है। तो हमारा जो वांगजी को है ना जो लिटिल फिंगर में जब उसका जो मैरिज जो फिंगर होता है ना वो जो बांधने वाले होते हैं तो वो देखता है कि वांगजी की वो वाली फिंगर मिसिंग है। तो हमारा वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि क्या मैं उस वाली हाथ में बांध दूँ। तुम्हारा वांगजी कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। वो बहुत ज़्यादा कूल वे में कह रहा होता है। उसकी ना मैरिज में थोड़ा सा भी खुशी था ना इन सब कुछ में। तो जो मैरिज होता है तो फर्स्ट नाइट लैंशीजन के साथ, ये तो सबको पता था। तो हमारा जो वांगजी होता है ना अचिंग को कहता है अंदर आजा। तो हमारा जो अचिंग होता है ना वो कहता है तेरा इससे हो जाएगा। तो बोलता है हाँ हो जाएगा। तो ये जो होता है ना एम्प्रेस वाइन के जो जार होता है तो हमारा वांगजी और अचिंग दोनों मिलकर ना वो एम्प्रेस वाइन पी रहे होते हैं। तो हमारा जो अचिंग होता है ना वो थोड़ा सा मतलब नोटी वे में कह रहा होता है कि तेरा ब्रदर वो क्या कर रहा होता है होगा। तो और वांगजी कहता है और क्या कर रहा होता है, वो लोग सेक्स कर रहे होंगे। तो वांगजी कहता है तुझे बुरा नहीं लग रहा है। तो वांगजी कहता है नहीं बुरा नहीं लग रहा है। जिस चीज़ को बार बार मतलब जिस चीज़ पहली बार देखा तो बुरा लग गया, दूसरी बार देखा तब बुरा लग गया, अब ये बार बार हो रहा है तो बुरा नहीं लग रहा है। तो वांगजी कहता है तो बहुत स्ट्रांग हो गया तुझे पता है। तो वांगजी कहता है हाँ इतनी बार दिल टूटा है, दिल टूटे आशिक का दिल है, स्ट्रांग तो होगा ना। तो हमारा अचिंग जो है उसकी बातें सुन के हंस रहा होता है। तो ऐसे समय गुजरता है और दूसरे दिन होता है ना तो हमारे वांगजी देखता है जब उसका खाने के टेबल में उसका ब्रदर विंग को गोदी में लेके आ रहे होते हैं। तो हमारा वांगजी अपने आई रोल्स करके बताता है सीरियसली। तो हमारा अचिंग जो होता है ना बोलता है तूने मुझे कॉपी किया। तो वांगजी कहता है छोड़ भी,
तो वो देखता है कि विंग लिम्बिंग कर रहा है और वैसे कहता है वांग जी। तो हमारा वांग जी कहता है बैठ जाओ, और उसको एक सूप देता है, बोलता है इसको खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। तो दूसरे दिन होता है ना, तो विंग को वांग जी के साथ उसका नाइट बिताना होता है। पर हमारा वांग जी तो क्या बिताएगा। तो हमारा जो वांग जी होता है ना, विंग को देखता है, उसको एक जोड़ा दिया जाता है शादी वाला, वो उसे पहन के आना होता है। तो ऐसे विंग आता है तो हमारा वांग जी जो होता है ना, उसको एक चीज़ पीने के लिए देता है। तो पीने के बाद ही ना वो विंग बेहोश हो जाता है। तो हमारा वांग जी जो है ना, उस विंग को बेड में सुला देता है और उस रूम से निकल जाता है और उस कोल्ड जो पॉन्ड है ना, उसके पास आके बैठता है और एक मेडिटेशन करने लगता है। और हमारा जो अचिंग होता है ना, इन सब सीनों को देख के बोलता है सीरियसली कोल्ड पॉन्ड के पास मेडिटेशन कर रहा है फर्स्ट नाइट के दिन, अच्छी बात है और क्या होगा। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, उसको भी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि हाँ दूसरी ज़िंदगी में सही पर उसे वो प्यार तो हुआ था लैंशी जाइन के साथ, पर उसने उसको धोखा दे दिया, तो उसको भी बुरा लग रहा होता है। बट वो क्या है, वो किस्मत को मान चुका है। तो अब समय गुजरता है, तो हमारा जो विंग होता है ना, उसे सुबह उठ के लगता है कि शायद उसने सब कुछ कर लिया होता है वांग जी के साथ। बट एक दिन होता है ऐसा विंग वांग जी के साथ और एक दिन लैंशी जिन के साथ। बट वांग जी के साथ जिस दिन रहता है, विंग किसी ना किसी तरफ से सो जाता है, मतलब वांग जी उसको सुला देता है और उस रूम से निकल जाता है। तो विंग को भी पता चल जाता है कि वांग जी उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता है और विंग को उसने माफ़ नहीं किया होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो एक दिन हमारे वांग जब हमारा जो विंग होता है ना, वो बेहोश हो जाता है और जब वो हीलर्स के पास लेके जाता है तो उसको पता, हमारे विंग को पता चलता है कि वो ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट है। तो सबको लगता है कि एक बेबी लैंशी चैन का है और एक बेबी वांग जी का। तो हमारा वांग जी होता है ना, वहाँ पे था। तो लैंशी चैन जो होते हैं ना, वो क्लैन के काम से बाहर रहते थे। हाँ सोने के टाइम विंग के पास आ जाते थे, बट बाकी टाइम हमारा विंग का ख्याल हमारे वांग जी रखता था और क्लैन के बहुत सारे काम भी करता था। तो हमारे वांग जी जो होता है ना, विंग को उसके रूम के पास ऐसे लेके जाता है और उसको सुला देता है। तो हमारा जो विंग होता है ना, वांग जी का ऐसे हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हें पता है ना ये बेबी तुम्हारा नहीं है। तो वांग जी कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लैन क्लैन का बेबी है और आप लैन क्लैन की महारानी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, मैं सब कुछ मान चुका हूँ। तुम्हारा जो विंग होता है ना, वांग जी की इतनी ज़्यादा हार्श बात से उसको बुरा लगता है। तो वो जो होता है ना, वो कोशिश करता है वांग जी के पास आने से, बट वांग जी को तो पता है ना क्या होने वाला है, तो पास नहीं आने देता है और विंग के साथ दूरी बजाय रखता है। तो हमारे विंग का दोनों गर्ल चाइल्ड होता है, एक का नाम है रिमी और एक का नाम है मिमी। दोनों बेबी को बर्थ देता है। उसी टाइम भी लैंशी चैन उसके पास नहीं था, वांग जी था उसके पास। तो विंग देखता है कि लैंशी चैन सच में उससे प्यार नहीं करते, उसकी बॉडी से लव करते हैं। और विंग को पता चलता है, और जो वांग जी का लव होता है ना, वो एकदम सीरियस होता है, उससे सोल को करता है। तो हमारा विंग जो है ना, वांग जी वो बहुत ज़्यादा लव करने लगता है। बट हमारा जो वांग जी होता है ना, वो हमेशा अपना वही कोल्ड नेचर रखता है सबके सामने, कि वो उसे पता है क्या होने वाला है और क्या होगा। तो जब उसका जो दोनों बेबीज़ होता है ना, वो 3 इयर्स के हो जाते हैं, तो हमारा विंग फिर से प्रेग्नेंट होता है। एंड हमारे विंग का एक बेबी होता है, उसका नाम होता है युआन, और वो एक अल्फ़ा बॉय होता है और उसकी तो गर्ल होती है, वो जो होते हैं अल्फ़ा गर्ल होते हैं। और इसी टाइम होता है वॉर, जहाँ पे हमारा जो होता है ना, जो दूसरे क्लैन के जो लोग होते हैं, विंग क्लैन के लोग होते हैं, लैन क्लैन के अंदर हमला कर देते हैं और लैंशी चैन तब नहीं होते हैं। और नहीं होने की वजह से हमारा वांग जी भी किसी ऐसे बाहर गया होता है, बट उससे कुछ फील होता है कि वो कुछ भूल रहा है। तो उसको जब याद आता है तो वो आ जाता है लैन क्लैन के अंदर और वो देखता है कि मेंग्याओ को विंग को उसके चेस्ट पे स्टैप करते हुए, और वो विंग अपने बेबी को बचाने के लिए
टैप को ले लेता है और उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। वो अपने तीनों बेबी को बचाने के लिए खुद मर जाता है। हमारा वांगजी जो होता है ना, घुटने के ऊपर बैठ जाता है और किसी को नहीं छोड़ता है। वो अपनी गुचिन को बुलाता है और सबको मार डालता है और बोलता है क्या फ़ायदा हुआ, मैंने बहुत कोशिश किया फिर भी नहीं बचा पाया। पर सबको लग रहा होता है कि हमारा वांगजी वहाँ पे था फिर भी वो नहीं बचा पाया, तो सब लोग दोष वांगजी को देते हैं। उसका ब्रदर तक उसको दोष वांगजी को देते हैं। और जो उसका ब्रदर होता है ना, वो इतने ज़्यादा दुख में चला जाता है कि वो मतलब मेडिटेशन करने के लिए कोल्ड पॉन्ड के पार उसके अंदर चला जाता होता है। तो लैंचीचन जो होता है ना, वो सेक्लूशन में चले जाते हैं। तो लैंगक्लैन का जो किंग है वो अगर सेक्लूशन में चला गया तो लैंगक्लैन को कौन संभालेगा। तो तब हमारा जो वांगजी होता है ना, वो और जो लैंगक्लैन को संभालता है और 3 बेबीज़ को भी, जो उसके ब्रदर का और उसके लव का होता है। और हमारे जो अंकल चिरन होते हैं ना, वो भी टूट गए होते हैं इन सब के चलते। और हमारे वांगजी का हेल्प कभी कभी हमारा अचिंग आता है और करता है, क्योंकि हमारा जो अचिंग होता है ना, उसको भी अपना जो क्लैन संभालने के लिए बोला क्या होता है और वो क्लैन का लीडर बन गया होता है। और उसको उसकी मदर जो है ना मैरिज के लिए फोर्स कर रही होती है। तो हमारा वांगजी उसको सब कुछ संभालता है और इसी तरह से 15 साल बीत जाता है। और हमारा जो लैंचीचन है ना, कब तो कुछ सालों तक वो नहीं आ रही और इन कुछ सालों में एक दो बार वो साल में आ रहे होते हैं। और 15 साल बाद वो हमारे जो लैंचीचन होते हैं ना, वो आ जाते हैं, क्योंकि जो अंकल होता है ना, उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं रहती है। तो वो आता है और क्लैन के कुछ कुछ रूल्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को वो ऐसे देखने लगते हैं और वो क्लैन के टीचर्स में से एक टीचर बन जाता है। बट वो अपना जो उस ताज को और उस चेयर को संभालना नहीं चाहते होते। तो हमारे जो लैंचीचन होते हैं उन्होंने भी फोर्स नहीं किया, तो हमारा वांगजी संभाल रहा होता है। तो फिर से 15 साल के बाद हमारे लैंडक्लैन में फिर से बाहर के जो राजकुमार और राजकुमारियाँ आएंगी और उनके कुछ डिसाइपल्स भी आएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लैंडक्लैन में ना रौनक फिर से आ गई होती है जैसे। और जब वो मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब वांगजी जो है ना, आई वैन चिंग और इंग मतलब जो दोनों गर्ल्स बेबी हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी। ठीक है, तो मैं उन दोनों गर्ल्स को फर्स्ट गर्ल और सेकंड गर्ल बोलूँगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट गर्ल और सेकंड गर्ल को है बोलते तुम अपने भाई का ख्याल रखना, तुम बड़ी हो, तुम्हें पता है ना। तो बोलते ठीक है बाबा, तुम्हारा आई1 को है तो तुम बिल्कुल बदमाशी मत करना। बोले ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए। तो जो होता है ना, हमारा वांगजी चाहता है, बट वो कभी भी, भले ही वो क्लैन को संभालता है, उनका क्लैन का लीडर है, फिर भी उस जो लीडर वाला जो चेयर है ना, उस पर कभी नहीं बैठता है। उसके पास वाला जो सेकंड राजकुमार है ना, उस चेयर में ही बैठता है। उसके ब्रदर को मतलब मालूम चल गया होता है कि उसके ब्रदर की कोई गलती नहीं, वो फील करता है, बट ये कुछ होता है। बट वो अपने ब्रदर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसका ब्रदर उससे बात नहीं करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो ना, उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया होता है। तो हमारे जो लैंचीचन होता है ना, वो आज भी बात कर रहे होता है वांगजी से। तो हमारा वांगजी से वॉशिंग क्लैन की बातें कर रहा होता है। तो हमारा जो शिचन होता है ना, वो भी अब कोशिश करना छोड़ रहे होते हैं। तो अब देखते हैं हमारे लैंड का जो हॉल होता है ना, वहाँ पे सारे जो राजकुमार और राजकुमारियाँ आ गई होती हैं और सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, और लैंचीचन और लैंचीचन ऐसे खड़े हुए होते हैं। तो अब बारी आती है मोकलैन की। तो मोकलैन का जो प्रिंस होता है ना, वो आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसके पीछे आता है मोशियानो, मोकलैन का डिसाइपल, जो मोकलैन के प्रिंस के साथ आता है। और मोशियानो को देख के
सब लोग हो जाते हैं शॉक्ड। हाँ फ्रेंड्स, हमारे विंग का रिकार्नेशन हो गया होता है और हमारा विंग है 15 ईयर्स का, ठीक, मतलब 15 या 16 ईयर्स का है। तो हमारा जो वांगजी, लैन चिचन और लैन चिरन सब लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। तो हमारे जो, बट वो अभी कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उनको क्लासेस वगैरह, तो हमारे जो लैन चिरन जो 3,500 रूल को पढ़ रहे होते हैं, उसको इस बार हमारे वांगजी पढ़ रहा होता है। और हमारा जो मोशियन होता है ना, वो हमारे वांगजी की तरफ एक टक ऐसे देख रहा होता है, मतलब उसने क्या देख लिया होता है। हमारे वांगजी की जो प्यारी प्यारी लट्टी, उसकी फिनिक्स जैसी आँखें, और वो ऐसे बरबराते हुए बोल रहा होता है, ये अभी तक नहीं बदला, जैसे था वैसा ही है। और ऐसा कहते वो अपनी जो है ना लिप्स को लिक कर रहा होता है और उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे होते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो सारे रूल्स बताता है। उसके बाद छुट्टी हो जाती है और सब एक दूसरे के साथ दोस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। एंड हमारे जो क्लैन के लीडर्स जो है ना, एल्डर्स होता है, वो मोशियानों को बुलाता है। एंड इसके बाद से स्टोरी 90 डिग्री टर्न होगा। तो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ आज। तो आपको जो भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में ये सब कुछ क्लियर कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, टाटा।